इस लाश का वारिस कौन है? हमराज की लाश का वारिस कौन है? क्या दूसरों को इंसाफ दिलाने वालों की और इंसानी हकूक की जंग लड़ने वालों की लाशों को इसी तरह से लावारिस करार देकर दफना दिया जाएगा? दूसरों के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ करने वालों को एक खबर तक की जगह नहीं मिलती। इससे ज्यादा मुआशरती बेहिसी और खुदगर्जी क्या होगी? एक इंसानी लाश को सड़क पर फेंककर हम अपनी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो जाते हैं। फरहान से हमराज तक इस लावारिस लाश की कहानी को हम सबको मिलकर खत्म करना होगा। निब्रा, ये देखिए पुलिस को शहर के एक नवाई इलाके से एक कूड़े के ढेर में से एक नौजवान की लाश मिली। चेहरा मस्कशुदा था, शिनाख्त हो नहीं सकी और पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक लावारिस समझ के लाश को करीबी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। करीबी। बहुत देर की आते आते अब तो अपने ही शहर के रास्ते अजनबी लगने लगी। सुना है मुल्क से भागने की तैयारी कर रहे हो? तुम अंदाजे लगाती हो और कहती हो कि सुना है। बहरहाल तुम्हारा अंदाजा ठीक है। कहाँ जाने का इरादा है? अमेरिका। अमेरिका? अपने घर तक तो जा नहीं सकते, इतनी दूर कैसे जाओगे? एक दफा जहाज में बैठ लेने दो। मेहरुनिसा से मुलाकात हुई थी। बहुत परेशान है बेचारी। मुझसे तो उसकी हालत देखी नहीं गई। मत नाम लो उस बसात का। ये सब उसी की वजह से हुआ है। नहीं हबीब अहमद, तुम गलत सोचते हो। मेहरुनिसा ने कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा। हाँ, अलबत्ता वो चुड़ैल जिसे तुम अपनी हवेली में ले आए हो, तुम्हारी बर्बादी की जिम्मेदार है वो। हद हो गई है। अगर आज इस मुसीबत के वक्त में निशात मेरा साथ ना देती तो या आज मैं सुलाखों के पीछे होता या फिर मेरी आंखें बंद हो चुकी होती। बहुत जल्द तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी चौधरी साहब। मैं उस चुड़ैल के खिलाफ तुम्हारा नहीं, मेहरुनिसा का साथ दूंगी। सुना तुमने? हाँ तो मुजफ्फर अहमद, तुमने हमारे खानदान का बड़ा नमक खाया है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम नमक हराम नहीं हो। किसने किसका नमक खाया है?
ये बात तो बहुत दूर तक जाएगी, कई नस्लें पीछे जाना पड़ेगा। अगर तुम अपने आप को निमक हराम साबित करना चाहते हो तो उसका इलाज भी मेरे पास मौजूद है। तुम जानते हो कि मेरी जेब में हर वक्त एक पिस्तौल मौजूद होता है। मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। अच्छा चलो बताओ, काम क्या है? हद हो गई है। शेर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दस्तखत मैं हमेशा पहले करवा के रखता हूं। एक सेल डीड है, इस पर मेहरुन्निसा, हमराज, तहसीब, अनवार अहमद, सबीन और मेरे दस्तखत मौजूद हैं। शहरजाद के दस्तखत के बगैर ये मुआहदा नामुकम्मल है। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि शहरजाद इस पर दस्तखत नहीं करेगी और मैं इस मसले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। शहरजाद दस्तखत करेगी और तुम मेरे साथ चलोगे। दस्तखत करवाना मुझे आते हैं। खैर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। बीबी जी, ओ भाई ये कैसा शोर है घर में, क्या हो गया? बीबी जी, तुम लोगों ने मेरे घर में आने की जुर्रत कैसे की? शहजाद मैं लेके आया हूं इन्हें। मुजफ्फर अहमद साहब, मैं इस जानवर को 1 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। शहरजाद, इतना पुराना गुस्सा दिल में भर के बैठी हुई हो, हद हो गई है। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। क्या हुआ शहजाद? क्या हुआ? ये कौन है? हबीब अहमद। ये तो जिसने राम को मार डाला, कत्ल कर दिया इसने। ये वो दरिंदा, ये दस्तखत कर दो। You do, Brutus? नहीं, फरहान नहीं मर सकता।
झूठ बोलते हो। बताओ मेरा फरहाम कहाँ है? बताओ ना मेरा फरहाम कहाँ है? नहीं, कुछ नहीं जानती। नहीं, नहीं। मेरा फरहाम मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तुम झूठ बोलते हो। खुदा के लिए बता दो कहाँ है? दादी, पानी लाओ जल्दी से। मैं पानी लाऊं। मेरा ख्याल है चौधरी हबीब अहमद मुल्क से बाहर भागने की कोशिश करेगा। जुनेद, वो मुल्क से कैसे बाहर भाग सकता है? क्यों? उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर है। एयरपोर्ट पहुंचते ही गिरफ्तार हो जाएगा। हाँ, यस यस यस, आई फॉरगॉट। कौन? आप यहाँ क्या कर रही हैं मेरे घर में? यही बात मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम मेरे घर में कैसे दाखिल हुई? क्या मतलब है? ये मेरा घर है। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया तुमने। आगे मत बढ़े। तुमने मुझे दरबदर कर दिया। आप पागल हो गई हैं? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आप रुक जाइए, आप निकल जाइए यहाँ से। समझती क्या? मैं आज मैं तुम्हें पागल हो गया। हेलो हेलो, मैं इस औरत की बदतमीजी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप फौरन आए। उसने मुझे कमरे में लॉक कर दिया है। नहीं, मुझे नहीं पता, आप फौरन पहुंचे। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। आपने ये किताब लाने के लिए कहा था, स्टडीज इन अ डाइंग कल्चर। नो नो नो, तुम गलत कह रहे हो। कल्चर इज डेड। मर चुका है कल्चर, मर चुका है। ये देखो, इस किताब के ना, देखो पहले सफे पे क्या लिखा है, पढ़ो। With compliments to Farham from Manu. मैं मानू। अच्छा, वो हमने कहाँ जाना था? मैंने इजाजतनामा हासिल कर लिया है कब्र को खुदवाने के लिए। पुलिस और शरई डॉक्टर की मौजूदगी में कब्र को खोदा जाएगा ताकि लाश की शनाख्त की जा सके। वैसे भी लाश को अमानतन दफन किया गया था ताकि जब जरूरत हो तो उसकी शनाख्त की जा सके, और लाश को केमिकल की मदद से महफूज कर लिया गया था। चुप हो जाए। चल, एक मिनट। एक रिश्ता है, तुम मेरे बेटे के कातिल हो, और माएं अपने बच्चों का खून कभी माफ नहीं करती। पिस्तौल पकड़ लिया है तुमने, इसको चलाने का हौसला रखती हो? हौसला? हौसला होता है तो माएं बच्चे पैदा करती हैं। तुमने मेरा बच्चा मार दिया।
मेहरुन्निसा नहीं, एक माँ। अब कदमों में क्यों गिर रहे हो? जाओ पीछे जाकर मरो। एहतियात से चेहरे पर मिट्टी ना गिरे। चेहरा सीधा करें, चेहरे से कपड़ा हटा दें। लाश की शिनाख्त कौन करेगा? आए बेबी। आई। अरे अरे अरे, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होने की? मैं यहाँ अकेली नहीं आई, मेरे साथ बाराती भी आए हैं। क्या मतलब? क्यों आए आप लोग यहाँ पे? चले जाएं आप लोग यहाँ से। देखें बीबी, आपके खिलाफ एक फ्रॉड का केस था। फ्रॉड का केस? क्या फ्रॉड का? हमने कोई फ्रॉड नहीं किया। आपने इस हवेली के जाली कागजात तैयार करवाकर रजिस्ट्री करवाई है। ये बिल्कुल झूठ है। ये हवेली मेरी है, मैंने कोई जाली कागजात नहीं बनवाए। झूठ सच का फैसला अदालत में। क्या बात है बेटी? हम ये देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि हमने इस हवेली के जाली कागजात बनवाए हैं और रजिस्ट्री करवाई है। ये सब झूठ है। ये औरत इन्हें लेकर आई है। आप फोन करो जल्दी। नो 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 नो, आप फोन नहीं करें। क्यों? फोन क्यों नहीं करेंगे? इसका मौका हम आपको बाद में देंगे। हिरासत में ले लो। चलो बीबी। नहीं, क्या कर रही हो? छोड़ो 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 मुझे। देख लूंगी मैं तुम्हें। अच्छा नहीं कर रहे। देख लूंगी मैं तुम्हें। फिलहाल तो तुम जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है इसके बारे में सोचो। देख लेंगे हम आपको। दौलत का लालच इंसान को क्या कुछ करने पे मजबूर कर देता है। वेरी सैड। हम यहाँ एक ऐसे मुसन्निफ की किताब की तकरीब रुनुमाई के लिए इकट्ठे हुए हैं जो आज हमें मौजूद नहीं। ये तारीख का जबर है या हालात की सितम ज़रीफी? ये तारीख की शिनाख्त के मुसन्निफ की लाश सड़क के किनारे से पुलिस ने बरामद की और उसे लावारिस करार देकर दफन कर दिया गया। अंग्रेजों के दोस्त थे या वो जो अंग्रेजों के दुश्मन थे?